अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन चल रहा है 62,200 की रेंज के अंदर। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक लेवल बताया था जिसके अंदर कहा था मैंने आपको कि फ़िलहाल बिटकॉइन जो है इसी लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेवल बताया था, रेजिस्टेंस लेवल बताया था। तो अभी तक जो है बिटकॉइन उसी लेवल को इस टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोग किस तरीके से इस रेंज के दरमियान ट्रेड कर सकते हो, क्या सिनेरियो ओवरऑल बिटकॉइन का बन रहा है और यहाँ पर क्या क्या ट्रेड प्लान्स आपके हो सकते हैं, कैसे आप लोगों ने मार्केट में सरवाइव करना है। और आज एक बड़ी अपडेट है दोस्तों इथीरियम की मेरे पास, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको। अगर आप लोग इथीरियम को ट्रेड करते हो या फिर इथीरियम आपने होल्ड किया हुआ है तो आप लोगों के लिए खबर भी जानना ज़रूरी है और उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है वो भी आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिटकॉइन से ही हम यहाँ पर अपने एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। मार्केट का किंग है, मार्केट का बादशाह है, तो जाहिर सी बात अगर इसको हम कवर नहीं करेंगे तो कुछ भी क्रिप्टो मार्केट में जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और पहले मैं आपको जल्दी से लेवल बता दूं तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एक रेंज है, वीकली टाइम फ्रेम की बहुत बड़ी रेंज है जिसको हम लोग बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। और जो लोग मुझे काफ़ी दिनों से देख रहे हैं वो भी ज़रा इस रेंज से फेमिलियर होंगे। ये हमारा है मेरे भाइयों इस पूरी रेंज का एक हमारा रेंज हाई का एरिया, ठीक है। ये हमारा 73,000 का रेंज है, 73,000 का जोन है। और इसके अलावा ये हमारे पास है रेंज लो का एरिया, हमारा 59,000 का जोन है। और इसके अलावा ये है हमारा मिड रेंज का एरिया वीकली टाइम फ्रेम का, जो कि बनता है हमारा 66,462 का एरिया। तो ये हमारी पूरी की पूरी रेंज है और बिटकॉइन अभी तक यहाँ पर बहुत लंबे पीरियड से इसी रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक डिमांड जोन बनाया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ से हमें अभी रिसेंट बाउंस मिला था और जिसके बारे में मैंने काफ़ी तफसील से आपको समझाया था क्या होगा क्यों होगा, वैसा ही हुआ। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक लॉन्ग ली थी। तो ओवरऑल इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद जो है ना, अभी अगर आप देखते हो तो जो हमारी कैंडल बनी है वीकली के अंदर वो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ये आपको कैंडल दिखाई दे रही है, तो ये हमारे लास्ट वीक की कैंडल है जिसमें हमारा ये डंप भी आया था, बिटकॉइन रिकवर भी हुआ था। तो ओवरऑल ये कैंडल क्या दिखा रही है हमें, ये हमें दिखा रही है कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड हैं इस रीजन के अंदर, नीचे के रीजन के अंदर। और यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी मौजूद है और एक तरह से हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी है इस रिकवरी के अंदर। अब इस चार्ट को लेकर चलते हैं दोस्तों हम लोग डेली के अंदर, कुछ मजीद यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये हमारा डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो ये ट्रेंड हमारा देखना है आपने डेली के अंदर। वीकली के अंदर तो आपने समझ लिया है कि मामला जो है वो पॉजिटिव है। डेली के अंदर आप देखो तो डेली के अंदर मेरे भाइयों बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज पहले बना रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ने ये एक लो बनाया, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि जो हमारा पहले अप ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया है और अभी तक हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश मूव में नहीं आया है जैसे पहले चल रहा था। तो डेली के अंदर दोस्तों हमारा ट्रेंड जो है वो फिलहाल भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। और जो रीजन है बिटकॉइन के लिए इस टाइम स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन, जो कि बिटकॉइन अगर तोड़ेगा तब भी हमारा जो बुलिश मामला है डेली के अंदर वो दोबारा स्टार्ट होगा, वो है मेरे भाइयों ये वाला जोन जो मैंने रेड कलर से पूरा मार्क किया हुआ है। ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा डेली का सप्लाई जोन है, ठीक है जी। तो अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करता है तब भी हमारी एक नई रैली बिटकॉइन के अंदर भी और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी उसके साथ जो है स्टार्ट हो सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता, बस आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी समझाया मैंने, उससे पिछली वीडियो में भी समझाया है कि हमारे लिए फ़िलहाल जो है ये लेवल है जिसको हमने फ़िलहाल के लिए ट्रेड करना है। अगर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग आप करते हो तो जाहिर सी बात है लेवल्स आप लोगों के लिए समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने आसान सी ज़ुबान में आपको समझा दिया है कि आखिर क्यों हमारा ये पूरा लेवल है 66,500 से लेकर हमारा 59,000 के दरमियान का एरिया। इसके बाद मैं चार्ट को लेकर चलता हूं अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और वहां पर हम लोग फाइनल कंक्लूड करेंगे वीडियो के अंदर कि यहां पर हमने क्या अपना प्लान बनाना है, कहां से लॉन्ग बन सकता है, किस तरीके से हम लोगों ने बिटकॉइन को ट्रेड करना है। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने अब ओपन कर लिया है फाइनली। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप देखो कि हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन थी, ये भी मैंने काफ़ी दिन पहले ड्रॉ की थी, जब ये टूटी भी नहीं थी तब मैंने ड्रॉ की थी।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने अभी के लिए इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो रिटेस्ट हो रही है और रिटेस्ट होते हुए ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है दोबारा, यानी कि बिटकॉइन जो है इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हमारे सामने आ गई 4 घंटे के अंदर। इसके अलावा हम ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड को भी दोबारा देख लेते हैं हम लोग एक दफ़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेंड को, तो ये बना मेरे भाइयों बिटकॉइन का लो, ये बना बिटकॉइन का हाई, ये फिर एक लो बना, ठीक है, ये फिर हाई बना, ये फिर लो बना और एक और नया हाई बनाया बिटकॉइन ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पे बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर था और इस रीजन के अंदर प्रॉपरली जो है बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा 4 घंटे में ब्रेक किया और यहाँ पर हमें एक नया हाई मिल चुका है। अब कहाँ से बिटकॉइन दोस्तों रिजेक्ट हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको वो भी दिखा दूं। और ये है मेरे भाइयों हमारा एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस लेवल, जहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने इस टाइम रिजेक्शन ली है। अगर ये एरिया हमारा ब्रेक होता तो हम यहां पर भी एक पुल बैक के बाद, यानी कि छोटे से पुल बैक के बाद जो है ऊपर की तरफ बिटकॉइन को इस रेंज के लिए लॉन्ग कर सकते थे। बट यहां पर क्या हुआ कि बिटकॉइन ने अभी के लिए इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो इसीलिए मेरे भाइयों एक पुल बैक जो है यहां पर एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हमें आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ये पुल बैक दोस्तों कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको दोबारा 4 घंटे में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप है, किस रेंज में है मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस रेंज में हमारे पास जो है एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना हमारा यहाँ पर फिल्ड आउट हो सकता है। और ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा फिल्ड आउट होता है तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ देख के इस लेवल पर जो है दोबारा बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हमारा जो रेंज है वो रिक्लेम होगा और उसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग नीचे और टारगेट करेंगे हम ऊपर के जोन्स को दोबारा से। जैसे कि हमारा फर्स्ट जोन टारगेट जो होगा वो ये वाला जोन होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला जोन। बट इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल आउट होता हुआ दिखाई दे और उसके बाद जो है बिटकॉइन थोड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी शो करे 4 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर जैसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको ट्राई करूँगा टाइमली बता दूँ। बट ओवरऑल मैंने आपको एक सिनेरियो समझा दिया है ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन इस टाइम कर क्या रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों क्या कंक्लूड हुआ है यहाँ पर? यही कंक्लूड हुआ है दोबारा से कि बिटकॉइन जो है डेली टाइम फ्रेम की जो हमारी रेंज है ना, ये पूरी की पूरी रेंज है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जब तक मेरे भाइयों ये रेंज जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है, आप लोग यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन जो है दोबारा कोई बहुत बड़ी रैली लेगा और जिस टाइम ये रेंज टूटेगी तभी बिटकॉइन जो है दोबारा पावरफुली जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप लोगों ने क्या करना है? तब तक आप लोगों ने इसी रेंज में अपनी ट्रेड जो है वो तलाश करनी है। बिटकॉइन को देखकर फिर कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी आप चुन सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको ऐसे बताऊंगा जिनके अंदर आप लोग जो है ना लेवल टू लेवल अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके अलावा वो तमाम लोग के जिन्होंने मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डिप के अंदर डंप के अंदर एंट्री ली थी, जैसे कि ओशियन, एपीटी, RNDR और इसके अलावा लिंक और कुछ और ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको इस डिप के अंदर दिए थे। तो अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से एंट्री ली होगी तो आपकी 1 से 2 एंट्रीज कम से कम उसके अंदर हो चुकी होंगी। तो उनको अगर तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जाहिर सी बात आप होल्ड कर रहे हो तो आपको उनको टाइटली होल्ड करना है। और अगर मार्केट हमें अगली रैली से पहले कोई मजीद मौका देती है उनके अंदर नीचे एंट्री लेने का तो वो भी जाहिर सी बात है आपको उसके अंदर लेनी चाहिए। आप लोग उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस टाइम प्रॉफिट के अंदर हो, बट अगर आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान बनाया हुआ है तो वक्ती फ़ायदा मेरे ख्याल है समेटने का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और आपको उनको टाइटली होल्ड करना चाहिए। इंशाल्लाह अगली रैली के अंदर ये ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग के जिन्होंने टॉप पे बाय कर लिया गलती से या फिर उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री ले ली जो अभी बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं डंप के अंदर, स्पॉट के अंदर हो तो उनको भी आप लोग होल्ड करो। गलती आपने कर दी है बट बहरहाल उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पूरी उम्मीद है हमें क्या प्रॉफिट में आ जाओगे। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि बिटकॉइन का जो मेजर स्ट्रक्चर है ना हमारा वो इस टाइम इंटैक्ट है और वो हमें जो है बुलिश ही दिखाई दे रहा है। डेली का स्ट्रक्चर, 4 घंटे का स्ट्रक्चर, वो अगर ऊपर नीचे होता भी है तो वो ट्रेंड का हिस्सा होता है, बट जो हमारे मेजर टाइम फ्रेम्स हैं, वीकली हो गया, मंथली हो गया, वहाँ पर मामला जो है वो अच्छे। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा एक फंडामेंटल अपडेट की तरफ चलेंगे। आप लोगों को अब तक उसके बारे में खबर मिल भी चुकी होगी, टेलीग्राम पे मेरे मॉड ने शेयर कर भी दिया था। तो खबर दोस्तों कुछ यूं है कि ग्रेस्केल ने अपनी इथेरियम की फ्यूचर ETF की एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर ली है और इसके विड्रॉ करने के बाद ही मार्केट में हमें एक पैनिक दिखाई दिया इथेरियम के अंदर।
और उसके बाद बहुत सारे जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने फौरी तौर पे जो है अपनी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की। और अब सूरत हाल ये है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है ट्रेडर्स की कि जो अपनी शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो इस टाइम ओपन कर चुकी है। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर मेरे भाइयों सिचुएशन ये है, इस टाइम शॉर्ट पोजीशंस जो है वो लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा हो चुकी है मार्केट में इथेरियम की। आप लोग इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि इस टाइम $345 मिलियन की जो है वो इस टाइम शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में ओपन हुई हुई हैं, जबकि इसी के मुकाबले में 2900 के लगभग हमारी लॉन्ग की पोजीशंस मार्केट में ओपन है। बट यहाँ पर मसला ये है कि क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस जो है वो जल्दी में ओपन की गई हैं, तो अगर मार्केट इथेरियम की मार्केट यहाँ पर 3% भी रिकवर हो जाती है तो ये तमाम के तमाम जो ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पर जो है बहुत बुरी तरीके से लिक्विडेट हो जाएंगे। बताने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि इस टाइम मार्केट मेकर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिट कहां पर दिख रहा है, ज्यादा प्रॉफिट वहां पर दिख रहा है कि अगर इथेरियम यहां पर एक बाउंस ले 3% का तो यहां पर एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन जो है वो इथेरियम के अंदर हो सकती है। तो यहां पर आपको मेरा मशवरा इसीलिए यही होगा मेरे भाइयों के फ्यूचर्स के अंदर अगर इथेरियम के अंदर कोई भी एंट्री आप लोग लेना जा रहे हो तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सोच समझ के लेनी है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेनी है कि अगर मार्केट में कोई वोलेटाइल मूव आता भी है तो वहां पर आपकी पोजीशन जो है वो खतरे में ना आए। और वो एक ही तरीके से हो सकती है कि अगर आप लोगों ने कम लेवरेज ली होगी, कम मार्जिन लिया होगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेज किए हुए होंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये थी मार्केट की आज की अपडेट और ओवरऑल जो मार्केट में चल रहा है मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक और कमेंट में आपके 2 सेकंड लगेंगे, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फौरी तौर पे लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें ताकि आगे चल के आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।